लाइफ़स्टाइल का इस पे मैटर करता है। आपने बताया सेक्सुअली अगर एक्टिव हो तो कुछ चीज़ें उससे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आजकल लाइफ़स्टाइल में कई लोगों को शिकायत होती है, महिलाएँ भी साथ में उतनी ही शराब और सिगरेट पी रही हैं, उतना ही वो ये कल्चर एन्जॉय कर रही हैं। फिर इसमें यही बात होती है कि वही सेम लाइफ़स्टाइल अगर कोई पुरुष करता है तो उसके लिए भी दिक्कत देने वाली है। लेकिन चूँकि महिलाएँ प्रेगनेंसी में जाती हैं इसलिए उनके शरीर में और तरह के विकार भी संभव है। तो लाइफ़स्टाइल का कितना इसमें अहमियत है? लाइफस्टाइल का तो डब्ल्यूएचओ ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि 40 to 50% जो बीमारियां हैं आपकी लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे तो आप लाइफस्टाइल डिजीजेस से या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से मरने के अपने चांसेस 40 से 50% कम कर लोगे। तो लाइफस्टाइल में क्या आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आपका खान पान। आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हो। जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, प्रोसेस्ड कम होता है। तो जो हम लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से ओबेसिटी भी आ रही है, और मोस्टली जितने भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें प्रेजर्वेटिव्स भी ऐड होते हैं। सो इन कारणों से कैंसर होने के रिस्क आपके बढ़ते हैं। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड मिनिमाइज करनी चाहिए। देखो, जीरो तो नहीं कर सकते हैं, सोशल लाइफ है, आप बिल्कुल साधु नहीं बन सकते हो, बट मिनिमाइज करना चाहिए, मॉडरेशन रखनी चाहिए प्रोसेस्ड फूड्स में। सॉफ्ट ड्रिंक्स, एसएसबीज जो हमारे एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उस पर भी स्टडीज हैं, ब्रेस्ट कैंसर के ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं एसएसबीज का। अल्कोहल का पिछले साल मात्रा भी आ गई है कि कितनी हानिकारक है। तो एक स्टडी आई है, लैंसेट एक बहुत प्रमुख पत्रिका आती है हमारी, उसमें प्रकाशित हुई है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अ वुमन इफ शी इज टेकिंग 10 grams ऑफ अल्कोहल एवरी डे, अगर आप 10 ग्राम अल्कोहल की कंजम्पशन रोज कर रही हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क 14% बढ़ रहा है। सो अल्कोहल अगर नुकसानदायक है तो वो जेंडर न्यूट्रल है, वो भी इक्वली डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी बॉडी को। और अल्कोहल के साथ अगर टोबैको भी कंज्यूम किया जा रहा है तो कैंसर होने के रिस्क सब बहुत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 33 से 35% कैंसर ओवरऑल तो तंबाकू से होते हैं। तो दोनों का फैक्ट रहता है। तीसरी चीज लाइफस्टाइल में है इनएक्टिविटी, क्योंकि सब लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, तो व्यायाम, एक्सरसाइज, इन सब चीजों को लेके अब लोगों को लगता है कि उनके पास समय नहीं है। सो जो हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज है वो भी आपको प्रीडिस्पोज करती है कैंसर्स के लिए। कैंसर्स के अलावा ऑफकोर्स हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, बहुत और चीज़ों के लिए भी प्रीडिस्पोज करती है, पर ब्रेस्ट कैंसर में आपका लाइफस्टाइल का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। एडिशनली लाइफस्टाइल में जो हमारा थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनका पहला बच्चा लेट हुआ है, 30 वर्ष की उम्र से ज़्यादा में हुआ है या हुआ ही नहीं है, मतलब विमेन हुआ नलीपेरा और हैव लेट चिल्ड्रन एट हायर रिस्क। सो अब आप देखें कि कल्चरली अब एज ऑफ मैरिज शिफ्ट हो रही है हमारी कंट्री में। पहले 25 वर्ष से 28 वर्ष में ज्यादातर बच्चे शादी कर लेते थे, अब 31-32 की उम्र में तो वर ढूंढना शुरू होते हैं। सो इन सब की इम्प्लीकेशन डेफिनेटली है, क्योंकि लेट मैरिजेस का एक तो इम्पैक्ट यही है। दूसरी चीज जो हम ऑफ लेट देख रहे हैं एज डॉक्टर्स, जब लेट मैरिजेस होती हैं तो कंसेप्शन के लिए आईवीएफ और एक्सोजेनस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप बॉडी में बाहर से एक्स्ट्रा हार्मोन्स डालते हो तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसानदायक हो सकता है, स्पेशली जहाँ फेलियर हो रहे होते हैं, रिपीटेड आईवीएफ 8-9-10 बार ट्राई किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप बॉडी को एक्स्ट्रा हार्मोन्स की वजह से ओवरी कैंसर्स या कुछ कैंसर्स के प्रति प्रीडिस्पोज करते हो।